अब देखो आगे, देखो मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये, और एक शेल ये है, ठीक है, ये ऐसे, इसकी एक की इनर रेडियस आर ए है और एक की इनर रेडियस कितनी है, आर बी। एक की इनर रेडियस आर ए है और एक की इनर रेडियस क्या है, आर बी। ठीक है, अब मेरे को एक चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है, इस पी पॉइंट पर एक क्यू चार्ज दे रखा है, इस पी पॉइंट पे क्या दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, अब मेरे से पूछा कि वी बताना है आपको, कहाँ पे बताना है, इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, या फिर मैंने कहा बी बताना है मेरे को, एक तो इस पॉइंट, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, एक पॉइंट दे रखा है उसने सी, और एक पॉइंट दे दिया उसने सेंटर। ठीक है, तो वी ए निकालना है, वी बी निकालना है एंड वी सी, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक शेल दे रखी है, सॉलिड शेल है, उसकी इनर रेडियस R1 है और उसकी आउटर रेडियस क्या है, आर बी, आर ए और आर बी है, और मेरे को तीन, एक चार्ज दे रखा है क्यू, जो कौन से पॉइंट पे रखा हुआ है, पी पॉइंट पे। तो मेरे को पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे। तीन पॉइंट पे क्या निकालना है मेरे को, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालें अपन, ठीक है, वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इसी में करूंगा, लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखो। अब देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको भी प्रॉब्लम आए वो अपना, मैंने डिस्कशन मोड ऑन कर दिया है, वो अपना माइक ऑन कर सकता है, जिन जिन का ऑन हो जाए वो ऑन कर लेना, जिनका नहीं हो वो मैसेज कर। अब देखो, अब मेरा जो बी ए बी बी और बी सी मेरे को निकालना है। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो मैं याद क्या रखनी है, सपोज मेरे पास एक स्फेयर है, चाहे सॉलिड स्फेयर हो, चाहे होलो स्फेयर हो, चाहे कैसा भी स्फेयर हो, लेकिन कंडक्टिंग अगर है, तो अगर इसकी सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो इसका जो वी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो सरफेस पे होगा, बी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इसकी रेडियस कितनी है, अगर मैं बाहर बात करूं, आउटर साइड में बात करूं, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर। लेकिन अगर मैं वी इनसाइड बात करूं, तो वी इनसाइड में तुम्हें ये याद रखना है कि इनसाइड में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होगा, तो बी इनसाइड इज इक्वल टू बी एस, बी एस मतलब बी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यानी ये पॉइंट कह रहा है कि जितना सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, उतना ही वो कहाँ होगा, उसके हर अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, हर एक अंदर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी जो पोटेंशियल है वो क्या करता है, तीनों जो पोटेंशियल से जो है वो क्या है, अलग अलग है, बट जो सरफेस पे होता है वही कहाँ होता है, अंदर होता है। लेकिन ध्यान रखना कंडक्टर के केस में होगा, किस केस में होगा, कंडक्टर केस में। अब देखो ये अपने डेरिवेशंस है, ये अपने डेरिवेशंस है, बट अपन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, तो इसकी कुछ छूट मिल जाए अपन को। ठीक है, तो अपन को मेन चीज समझ में आई कि कोई भी सॉलिड सरफेस हो, होलो सरफेस हो, तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल कितना होता है, और उसके अंदर कितना होता है, और उसके बाहर कितना होता है। ये तीनों फॉर्मूले भी लिख लो, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
किया होगा। अब देखो, मेरे को ए पॉइंट पे निकालना है और बी पॉइंट पे निकालना है और सी पॉइंट पे निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं करता हूँ तो सबसे पहले मैंने मेरे को चार्ज इंड्यूस करवाना है। क्या इंड्यूस कराना है बेटा? रिकॉर्डिंग ऑन है। बी ए बी बी और बी सी। अब देखो बी ए और बी बी और बी सी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे को चार्ज देता है क्यू। अब मेरे को सबसे पहले चार्ज इंड्यूस करवाना, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? इनर सरफेस पे माइनस क्यू। चूंकि ये पूरा क्या था? इंसुलेटर था। क्योंकि पूरा क्या था? इंसुलेटर था। ठीक है। हाँ। तो नहीं, नहीं, सही है। नेक्स्ट चल रहा है। अच्छा। आया हुआ था व्हाट्सएप पे, मैं क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ। हाँ भैया देखो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इसके इनर सरफेस पे कितना होगा? माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब देखो ये पूरी क्या है? सरफेस क्या है? कंडक्टर है। इस पे चार्ज पहले जीरो था, तो अगर इस इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आया तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू चार्ज। कितना आएगा? प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस। ठीक है, तीन जो है अपने पास क्या है? चार्जेस है। अब तीन चार्जेस हो गए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चार्ज इंड्यूस करवाना है। अब मैं चाहता हूँ ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल अगर मैं निकालता हूँ तो इन तीनों की वजह से होगा। इन तीनों की वजह से होगा। अब इन तीनों की वजह से होगा तो ये ए पॉइंट जिस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ तो उससे बाहर है तीनों चार्जेस। तीनों चार्जेस उससे क्या है? बाहर है। अगर बाहर है तो सिंपल फॉर्मूला के क्यू अपॉन एपी प्लस के क्यू माइनस, सॉरी, क्योंकि बी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बी साइड पुट करो तो के क्यू अपॉन आर ए प्लस के क्यू अपॉन, ये निकाल लिया अपन ने ए पॉइंट पे पोटेंशियल। अगर मान लो मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालता हूँ तो दो चार्ज तो इसके अंदर है। बी पॉइंट पे अगर अपन स्फीयर मान ले तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्ज इस सरफेस के क्या है? अंदर है। इन प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है? इन दोनों चार्ज की सरफेस क्या है? इसके अंदर है। ठीक है, अगर अंदर है तो अंदर है तो सरफेस के बराबर ही लेंगे अपन। तो के क्यू अपॉन ए बी प्लस, सॉरी, माइनस के क्यू अपॉन ए बी। इसके लिए भी डिस्टेंस तो क्या होगी? सरफेस वाली, क्योंकि सरफेस के बराबर होता है। और एक प्लस क्यू क्या है? बाहर है। बाहर है तो बाहर की डिस्टेंस के क्यू अपॉन आर। ये खत्म, अपना आंसर आएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन से पॉइंट के लिए? सी पॉइंट के लिए। सी पॉइंट के लिए तीनों चार्ज कहाँ है? अंदर है। अंदर है तो फिर ये और ये तो खत्म, बचा कौन? केवल के क्यू अपॉन। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है, बी ए बी बी और बी सी। बी ए बी बी और बी सी, उतारो इसको। अब जिसको डाउट आए, जिसको समझ नहीं आया क्वेश्चन, वो अपना तो माइक ऑन कर लो या मैसेज ऑन कर लो।
जो सी पॉइंट पे जो निकाल रहे हैं अपन, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर अपन निकालेंगे तो तीन चार्ज में से, ठीक है, तीनों जो चार्ज होंगे सी के लिए वो अंदर होंगे। किसके लिए? तीनों चार्ज। अगर मैं सी पी की बात करूं तो तीनों चार्ज कहाँ है? अंदर ही है। अगर मैं अंदर के लिए लिखूंगा तो पहले इस प्लस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए कितना होगा? सरफेस के बराबर होगा, यानी के क्यू अपॉन सी ए। माइनस क्यू के लिए लिखूंगा तो माइनस के क्यू अपॉन सी ए। इस प्लस क्यू के लिए क्या लिखूंगा? प्लस के क्यू अपॉन सी। ये खत्म तो कितना है? के क्यू अपॉन सी। ऐसे करूंगा। एंड जिस सरफेस में पोटेंशियल निकालना चाहता हूं उससे देखो चार्ज कहाँ रखा हुआ है? अंदर रखा हुआ है। तो अंदर उसकी वजह से उस सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस के बराबर ही होता है। फॉर्मूला मैंने तो पहले बता ही दिया है। जिसको प्रॉब्लम हो अपना कैम वो ऑडियो ऑन कर लो, पूछ सकते हो। देखो बी पॉइंट पे अगर मैं निकालता हूं तो बी पॉइंट पे एक सरफेस मान लू, तो तीन चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू तो अंदर बैठे हैं और एक प्लस क्यू बाहर है बी पॉइंट के लिए। तो बाहर वाले की तो डिस्टेंस बाहर की जितना है उतनी आती है। लेकिन जो अंदर वाले हैं, लेकिन जो अंदर वाले हैं उनके लिए कितना लिखेंगे अपन? सरफेस के बराबर लिखेंगे। इसके बराबर लिखेंगे सरफेस के। तो जो अंदर वाला प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी, और जो बाहर वाला है उसके लिए डिस्टेंस वहां तक आएगी। तो इस तरीके से अपन तीनों में से लिख दिए विद साइन, दो कट गए, एक बच गया। हो गया क्या? अब देखो एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ये माइनस क्यू चार्ज और इसके ऊपर है प्लस थ्री क्यू चार्ज। ठीक है, कितना है? माइनस क्यू और, सॉरी, माइनस क्यू और प्लस थ्री क्यू। अब देखो यहाँ पे शेल मोटी थी, यहाँ पे जो इनर शेल है, ये एक शेल ये है, एक शेल है, ये इन शेल की थिकनेस क्या है? बहुत छोटी है। तो आप यहाँ पे चार्ज इंड्यूस नहीं कराओगे तो भी चलेगा। चार्ज इंड्यूस नहीं कराओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या थी? देखो यहाँ पे ये जो चीज, ये डिस्टेंस है वो है, ये यहाँ पर ये वाली चीज। यहाँ पे थिकनेस बहुत कम है, तो आप चार्ज आप इंड्यूस कराओ या चाहे मत कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, जब पोटेंशियल अगर अपन निकालते हैं तो पोटेंशियल केस में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आए? अगर लेकिन शेल मोटी हो गई तो फिर आपको भाई चार्ज रिड्यूस करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको चार्ज रिड्यूस नहीं करवाने। अब उसने क्या कहा कि माइनस क्यू प्लस 3 क्यू चार्ज है, ठीक है। अब मैंने फिर वीडियो पॉज हो गया। देखो ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस 3 क्यू चार्ज। अब मैंने इनर जो स्पेयर है इसको ग्राउंड कर दिया। जब मैं इसको ग्राउंड करूंगा देन आपको निकालना है फाइंड चार्ज ऑन इनर स्पेयर या इनर शेल। क्वेश्चन ये है, ये देखा है, व्हेन ग्राउंडेड द इनर सरफेस, जब इनर सरफेस को आप ग्राउंड कर दोगे, इनर स्फीयर को ग्राउंड कर दोगे, देन फाइंड चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। यहाँ भी स्फीयर लिख लो क्वेश्चन। व्हेन ग्राउंडेड द इनर स्फीयर, व्हेन ग्राउंडेड द इनर स्फीयर, व्हेन ग्राउंडेड द इनर स्फीयर, then find the charge on inner sphere। क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व तो 2 मिनट में करा दूंगा, इसी में करवा दूंगा। देखो एक चीज कान खोल के सुन लो, अगर मैं किसी भी बॉडी को ग्राउंड करता हूँ, किसी भी बॉडी को ग्राउंड करता हूं तो वहां पर पोटेंशियल जीरो होता है, वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। जरूरी नहीं है कि चार्ज कितना हो जाए, जीरो हो जाए, जरूरी नहीं है इस बॉडी पे चार्ज कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने? क्वेश्चन तो लिख लिया ना मैडम? क्वेश्चन तो लिख लिया ना? रिपीट तो मैं कर दूंगा। देखो ये है, क्वेश्चन लिखो, व्हेन ग्राउंडेड द इनर स्फीयर, व्हेन ग्राउंडेड द इनर स्फीयर, when grounded the inner sphere, then find the charge on inner sphere, then find the charge on inner sphere, then find the charge on inner sphere। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर लेना, सभी कर लो। इसकी इनर रेडियस जो इनर है उसकी रेडियस r है, इसकी r मान लेते हैं और इसकी 2r मान। लिख लिया होगा क्वेश्चन अब तो सबने? आई थिंक सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए
अब मैं कह रहा हूं तुम्हें तुम्हें ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि किसी भी बॉडी को लिख लो अपनी भाषा में, किसी भी बॉडी को अगर मैं ग्राउंड कर रहा हूं तो ग्राउंड करने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को अगर मैं ग्राउंड कर रहा हूं तो ग्राउंड करने का मतलब ये है कि उस बॉडी के ऊपर पोटेंशियल जीरो है, ना कि चार्ज, ना कि चार्ज। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। किसी भी बॉडी को अगर मैं ग्राउंड कर देता हूं तो ग्राउंड करने पर, किसी बॉडी को अगर मैं ग्राउंड कर दूं तो ग्राउंड करने पर उसका उस बॉडी का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे चार्ज सपोज एक्स से ग्राउंड कर दिया मैंने इसको, ग्राउंड करने पे चार्ज कितना आ गया एक्स, इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मैंने निकाला वी इनर स्फीयर, इनर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। अब तो इस सरफेस से पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो के एक्स अपॉन आर, वो बाहर है तो बाहर की डिस्टेंस अपन पूरी ही लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी इनर मतलब मैं ग्राउंड कर रहा हूं तो ये किसके बराबर होगा, जीरो के। तो यहां से के एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 3 KQ अपॉन 2R। आर से आर चल बसा, के से के चला गया, एक्स कितना हो गया 3Q बाई, यानी यहाँ पे चार्ज इनर सरफेस पे चार्ज कितना आ गया 3Q अपॉन 2। कितना आ गया चार्ज 3Q अपॉन 2। अब ये प्लस का आया कि माइनस का आया, ये इधर जाएगा तो माइनस का आएगा तो माइनस का। तो एक्स जो हो गया वो इस सरफेस पे चार्ज कितना हो गया -3Q/2। ठीक है। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ के बता रहा हूँ कि सपोज पहले -Q था और अब हो गया -3Q/2। पहले -Q था, अब हो गया -3Q/2। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्या Q/2 चार्ज फ्लो हो गया ग्राउंड में। कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q/2 चार्ज क्या हो गया, फ्लो हो गया। पहले -Q था, अब पहले 1Q था, अब 1.5Q हो गया, तो आधा Q कहां चला गया, ग्राउंड में। और माइनस मतलब कमी, पहले एक ही कमी थी, अब 1.5 की कमी हो गई, तो आधा कहाँ गया, आधा कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चार्ज निकाल सकते। ठीक है, उतार लो इसको। तो ये अपन को अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करने। किसी को डाउट हो तो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो भाई।
मेक इट आउट आउट। चलो, अब देखो ये हो गया स्फेरिकल शेल के बारे में कि मैं कैसे करूंगा, तो बी कहाँ, बी कहीं भी निकाल सकता हूँ, मैं बी कहीं भी निकाल सकता हूँ, और मैं पोटेंशियल कहीं भी निकाल सकता हूँ, और अगर मैं ग्राउंड कर दूंगा तो चार्ज भी मैं कहीं पे भी निकाल सकता हूँ। अब देखो, ये क्वेश्चन है। देखो, अब मैंने क्या कर रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, फिर मैं दूसरा स्फेयर लेके आया जो न्यूट्रल था, दूसरा स्फेयर लेके आया जो न्यूट्रल था, और उसको ग्राउंड कर दिया। तो जो आउटर स्फेयर है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा ये मेरे को पता करना है। और दोनों क्या है, मेटल के, दोनों किसके हैं, मेटल। फाइंड चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, मैंने इसमें ये भी निकाला कि पहले चार्ज, पहले न्यूट्रल था, ये पहले क्या था, न्यूट्रल था, ठीक है। अब न्यूट्रल था इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ लेके आया तो प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से अंदर वाली सरफेस पे क्या हो गया, माइनस क्यू। इससे पहले वाले क्वेश्चन को चार्ज दे रखा था, अब इस पे माइनस क्यू आएगा तो इस पे क्या आएगा, प्लस क्यू। क्या जाएगा, प्लस क्यू। और ये जितना भी प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। तो जो आउटर जो स्फेयर है, इसके जो बाहर वाला जो स्फेयर है, इस पे चार्ज तो जीरो, और अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू। कितना होगा, माइनस क्यू, क्योंकि इसमें ये पहले कौन सा था कंडक्टर, क्या था, ये अनचार्ज कंडक्टर था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को उस पर चार्ज दे रखा था, इसलिए तो टेंशन हो रही थी। यहाँ पे कुछ नहीं, ये प्लस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू। और प्लस क्यू चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। ठीक है, अब वो प्लस क्यू कैसे गया वो तुम निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कि यहाँ सपोज मान लो इस चार्ज प्लस क्यू नहीं पता तुम्हें, एक्स पता है, एक्स तुम सोल्व करोगे तो एक्स कितना आएगा, जीरो आएगा, तुम डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चार्ज ऑन आउटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ साथ ही तुम ये बताओ मेरे को कि एक तो प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, और दोनों का एक का बाहर एक का अंदर चार्ज है, तो क्या ये कैपेसिटर बन चुका है, बिल्कुल ये कैपेसिटर बन चुका है। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये बन चुका है अपना स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बन चुका है ये अपना स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि अपने बोर्ड के सिलेबस में है। ये क्या बन चुका है, अपना स्फेरिकल कैपेसिटर। अब कल स्टार्ट करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन। स्फेरिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। उतार लो इसको, और सब अपने ऑडियो ऑन करो, कुछ डाउट हो पूछ लो।
अभिषेक तुम्हारा ऑडियो ऑन कर लो ना, क्या पूछना चाह रहे हो? ओके, सरफेस चार्ज इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही है, सरफेस पे चार्ज जीरो होगा, आउटर आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज जीरो होगा।